सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अगले जो ट्रेडिंग वीक है उस पे कौन सी फैक्टर है जो मार्केट को अप साइड पे रख सकता है और कौन कौन सी फैक्टर है जो मार्केट को डाउन साइड पे रख सकता है। वो सब फैक्टर डिस्कस करेंगे, कौन कौन बड़ी न्यूज़ आ सकता है और मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रेडिंग वीक रहने वाला है इस पे मार्केट कैसा मूव करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। निफ्टी फिफ्टी अभी जो चल रहा है 25,790, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी। अगर आप यहाँ पर देखो, अभी का जो करंट प्राइस है 25,009 और ये ऑल टाइम हाई जो है वो भी 25,849 जो इसका हाई लगाया था। यहाँ पर इस ये जो हाई लगाया था यही बात है। अगर हम निफ्टी फिफ्टी का 5 दिन का चार्ट देखें तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट पे है। एक मंथ का चार्ट देखें तो ये भी पूरे पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और 6 मंथ, 1 ईयर, जिसका भी चार्ट देखें तो ये कम्प्लीटली पॉजिटिव सेंटीमेंट पे है। तो मार्केट अभी बुल बुल के अंडर है और अभी ये अच्छा खासा मूव दे रहा है। तो अगले जो वीक है इस पे कौन कौन से फैक्टर होगा जो मार्केट को कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है यूएस का जीडीपी। यूएस का 2004 का जो जीडीपी है वो अभी आने वाला है और इस जीडीपी पे इंटरेस्ट रेट कट जो है वो घट सकता है। इसलिए यूएस जीडीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर कर सकता है कि मार्केट कैसा मूव करेगा। क्योंकि अगर जीडीपी बहुत अच्छा आया, अगर जीडीपी जीडीपी पे कोई इंटरेस्ट रेट कार्ड नहीं आया और जीडीपी यूएस का जो जीडीपी है वो अच्छा खासा आया तो ये ग्लोबल एक अच्छा न्यूज़ मानी जाएगी और मार्केट अपसाइड मूव करेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट बहुत ज़्यादा हुआ और जीडीपी रेट जो है वो अगर कम आया तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है और मार्केट फॉल भी कर सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से यूएस का जो जीडीपी आएगा वो कैसा रहता है। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो है सेबी की तरफ से। सेबी का आपको लोगों को पता ही होगा, सेबी भी ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेगा। तो जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी या फिर हर एक सेक्टर के अंदर फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी, सेंसेक्स, ये जो हर दिन जो एक्सपायरी है इसको घटाने के बाद चल रहे थे या फिर प्रीमियम जो था वो ज़्यादा लॉट साइज इंक्रीज करने की बात चल रही थी, इसके बारे में भी न्यूज़ आ सकता है। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ हुआ तो ये मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है ये देखने वाला चीज रहेगा। और एक बड़ी न्यूज है जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था वो अभी तक मार्केट पे इफेक्टेड नहीं हुआ। इसके लिए सेबी का जो चीफ चेयरपर्सन है उसके ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लगाया गया है, लेकिन अभी तक कोई मेजर अपडेट नहीं आया हिंडनबर्ग के इशू को लेकर। सेबी के चेयरमैन के ऊपर केस हो जाता है तो ये एक नेगेटिव न्यूज के हिसाब से हो सकता है। और अडानी जो एक अच्छा खासा स्टॉक है, एक अच्छा खासा होल्डिंग रखता है लार्ज कैप के अंडर, तो अगर वो गिरना शुरू किया तो मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है। तो अगले वीक देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कोई अपडेट आता है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और नेक्स्ट जो है एफ आई ए डी आई ए। एफ आई ए अगर यूएस का जो जीडीपी आएगा उससे ये पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट का क्या चल रहा है। इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है तो मार्केट पे यूएस के जो इंटर एफडी मार्केट है वहां से पैसा निकाल के कई जगह इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। तो इसके लिए इंडिया एक अच्छा खासा मार्केट हो सकता है। और अगर इन्वेस्ट में ज़्यादा पैसा आएगा, एफ आई ए डी आई एस का अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और उससे भी ऊपर जा सकता है और ये एक अच्छी सेंटिमेंट हो सकता है मार्केट के लिए। और नेक्स्ट है क्रूड क्रूड ऑयल प्राइस के लिए। क्रूड ऑयल प्राइस अभी अभी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है 44.49 के डॉलर के हिसाब से चल रहा है। तो मतलब ये काफ़ी कम है। तो लेकिन मतलब इंडिया बाहर से ऑयल इंपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऑयल प्राइस कम हो जाएगा तो ये अच्छा न्यूज़ होगा इंडिया के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट पे ऑयल का जो ज़रूरत है वो कम हो रहा है। इसका मतलब बिजनेस बिजनेस ठप हो रहा है। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ा तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है। लेकिन अभी ये सफिशियंट लेबर पर ही है। तो यहाँ पर 74.49 इसके आसपास है। ये 0.5% के आसपास डाउन किया गया है। ये अच्छा खासा लेवल पर है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो अगर ज़्यादा गिर जाता है तो मार्केट गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। ये हो गया क्रूड ऑयल के बाद। उसके बाद आता है गोल्ड प्राइस। गोल्ड गोल्ड का जो प्राइस है वो अभी ऑल टाइम हाई के
बहुत ही पास है। अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखें, 1 ईयर पे 52 वीक हाई पे बहुत ही पास है। यहाँ पर अच्छा खासा डिप लगाया था, फिर यहाँ से रिकवर कर गया। तो गोल्ड का भी जो सिचुएशन है वो अभी के लिए अच्छा खासा है। अगर आप गोल्ड पे भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और गोल्ड का अभी का जो सेंटीमेंट है, अगर हम 5 दिन का चार्ट देखें तो ये भी पॉजिटिव सेंटीमेंट पे है। 1 मंथ का चार्ट चार्ट देखें तो ये भी पॉजिटिव सेंटीमेंट पे ही क्लोज दिया है। तो गोल्ड ये एक अच्छा सिग्नल है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है और गोल्ड का प्राइस भी बुलिश मूवमेंट पे है। तो ये अच्छा टाइम हो सकता है कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर आ जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं डॉलर और इंडियन रुपीस की इसके अंदर। तो अब यहाँ पर अब देखो तो इंडिया और डॉलर, डॉलर टू आईएनआर जो करेंसी है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया, क्योंकि 84 पे चल रहा था। तो अभी इंडियन रुपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ, क्योंकि यूएस रिसेशन और ग्लोबल रिसेशन जो आ रहा है इसके इसके लिए इंडिया की इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा नहीं है। तो इंडिया करेंसी थोड़ा रिकवर कर रहा है। ये एक अच्छा न्यूज़ होता है इंडियन मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए। फॉरेन फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा तो इस पे इन्वेस्ट ज़्यादा होने की संभावना है। तो अभी इंडियन मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट पे है। और इसका जो डॉलर का जो रेट गिरा है और इंडियन रुपी को जो रेट इंक्रीज हुआ है, ये इसी बात का साइन है कि इंडियन रुपी अभी स्ट्रोंगर है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा अगले ट्रेडिंग वीक पे अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूएस बॉन्ड। यूएस बॉन्ड अगर देखो तो यूएस बॉन्ड अभी कभी काफ़ी ज़्यादा कम रिटर्न दे रहा है। ये 7.3 के आसपास है, लेकिन ये हमेशा 4.12 इस तरह रहता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट की वजह से यहाँ पर बॉन्ड का जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न था वो थोड़ा कम हो गया, 3.75। और तो ये क्या हो सकता है, तो अभी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, एफआईए डीआईएस है, वो यहाँ से पैसा निकाल कर इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर कहीं और निवेश कर सकता है। तो ये एक अच्छा समय हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के लिए पास है और अभी सारी जो सेंटीमेंट हमने अभी डिस्कस किया वो सारी पॉजिटिव सेंटीमेंट के है। तो ये एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखें तो 25 के आसपास यहाँ पर अभी 25,800 के आसपास चल रहा है। तो अभी जो वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और मार्केट अच्छी खासी सेंटीमेंट पर अभी टिका हुआ है। अगर हम चार्ट पे देखें, चार्ट पे भी यहाँ पर इंडिकेटर इंडिकेटर पे देखते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम देकर ही मार्केट अपसाइड मूव किया और ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है। तो मार्केट अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट पे है और ये और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये मूवमेंट दिया है वो एक बड़ा अपसाइड कैंडल देकर ही दिया है। तो मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो आप यहाँ पर इस वीक के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके चल सकते हो और मार्केट पे इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लार्ज कैप मिड कैप सबका ही मार्केट, बैंक निफ्टी भी अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट पे है। और बड़े बड़े जो कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट पे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल था ये भी क्लियर ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये अच्छा खासा हो सकता है अभी इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।